जम्मू कश्मीर में 3 मार्च को असेंबली का सेशन शुरू हुआ था और तब से ही जो डेली वेजेस का मुद्दा है वो असेंबली में यहां पर सुनने को मिल रहा था। लेकिन जब बजट आया तो उमर अब्दुल्ला ने डेली वेजेस को लेकर कोई बात उसमें नहीं कही, जिसके बाद डेली वेजेस पर लाठीचार्ज भी हुआ। उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने कमेटी बना दी, लेकिन कोई भी बात डेली वेजेस को लेकर यहां पर नहीं की। और आज जो असेंबली का एक तरह से आखिरी दिन है पहले सेशन का, तो उसमें आज बीजेपी ने एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो असेंबली के अंदर ही किया है। हमारे साथ देवेंद्र सिंह मनियाल हैं, उनसे बात करते हैं, बीजेपी के विधायक हैं। सर, आज जिस तरीके से हम देख रहे थे कि डेली वेजर्स बाहर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, 72 घंटे से बंद है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, आपको लगता नहीं है सरकार को कुछ तो बोलना चाहिए था? एटलीस्ट उनके जो वेजेस थे, मिनिमम वेजेस, वो लागू कर देती, या फिर जो उनका जो पेंडिंग ड्यूज है वो दे देती? देखिए, ये बड़ा लंबित मसला है कई सालों से। और जब हमारी सरकार थी, पीडीपी बीजेपी अलायंस की सरकार थी, उस वक्त एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की गई थी डेली वेजेस को लेके, क्योंकि 500 पे, 1000 रुपये, 2000 पे काम कर रहे थे लोग। और एक अच्छी कमेटी बना के उस समय के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हसीन द्राबू साहब ने एक मैसिव एक्सरसाइज करने के बाद इन सभी को, जो कि एक क्योस था, उसमें कोई कैटेगरी नहीं थी, कौन क्या काम कर रहा है, कौन किसकी सैलरी है, कैटेगराइजेशन करके स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अदर्स की कैटेगरी में डिफाइन करके इनकी एनहांसमेंट ऑफ सैलरी, रेगुलराइजेशन, सब पॉइंट में बात की गई। अनफॉर्चुनेटली सरकार चली गई, उसके बाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आई। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने हमारे पूरे बातचीत को एक लॉजिकल एंड पे नहीं बात जा सकी। आज चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे एनसी के हैं, कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, सबका ये कंसर्न है कि ये लगभग 30 साल का ये मसला है। ये घूम फिर के नेशनल कॉन्फ्रेंस 10 साल पे आ जाती है कि 3 साल बीजेपी के, 7 साल एलजी। मेरा सवाल वही था कि आपको लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जैसे ही आप कोई भी किसी भी मुद्दे पे बात करते हैं तो 10 साल का आपको बोला जाता है कि 10 साल तो आप ही लोग थे, फिर क्यों आप लोगों ने नहीं किया? बिल्कुल, ये 94-96 की अपॉइंटमेंट्स हैं और 96 से लेके अनवर्ड्स एनसी की सरकार रही है। उसके बाद बीच में कांग्रेस पीडीपी की सरकार रही, उसके बाद फिर से एनसी की सरकार रही कांग्रेस के साथ। जब आपकी दो फुल टेन्योर आपको मिले 12-12 साल के, आपने कुछ नहीं किया। 3 साल में आप हमसे उम्मीद करते थे हम चमत्कार करते, हमने कोशिश भी की करने की, ठीक है, 3 साल रहे, जितना कर सकते थे किया। आज आपको कोई रोक नहीं है, आज आप एक इलेक्टेड सीएम हैं, आपके इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। हमने यही कोशिश की थी, आज पार्टी सीएम साहब से रिक्वेस्ट की थी कि जो डेली वेजर्स अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उन पर आप लाठीचार्ज करते हैं, उनको आप सड़कों में दौड़ा के मारते हैं। हमने सिर्फ इतना कहा था, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा जाए, उनसे बात करे। कमेटी आपने फ्रेम की, वी वेलकम दैट, वेलकम स्टेप है। वो कमेटी के लोग ही क्यों नहीं कहते कि हम यहाँ अवेलेबल हैं, भी उनके नुमाइंदे आए हमसे बात करें। इतनी सी बात कहने के लिए इवन डिप्टी सीएम साहब वो अपनी मसल पावर दिखाते हैं, वो धमकी देते हैं उस तरफ से, और अपने ऊपर जिम्मेवारी लेने की बजाय जिम्मेवारी को 10 साल पीछे ले जाते हैं। सीएम साहब आते हैं तो वो एक सरकास्टिक तरीके से बात करते हैं, टॉन्ट मारते हैं। इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के तो उमरदुल्ला साहब अपने एक, आपको लगता है बहुत सीरियस इशू है इस तरह से? कम से कम उनको कुछ ना कुछ तो अनाउंसमेंट, जो इतने डेली वेजर्स बैठे हुए हैं, इतने दिनों से कर रहे हैं, कम से कम कुछ तो उनको देना चाहिए था जिससे उनको सेटिस्फेक्शन होती। मैं अभी बात कर रहा था डेली वेजेस, उन्होंने कहा कि हमारे को मिलने से क्या होगा, कम से कम मिनिमम वेजेस या वो तो दे देते हैं हम लोगों को। देखिए, एक चीफ मिनिस्टर का इस तरह बात करना, जिस तरह उन्होंने आज हाउस में बात की, सीधा सीधा बीजेपी के ऊपर कटाक्ष और सरकास्टिक तरीके से बात की। हम उनसे ये उम्मीद नहीं करते थे, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि वो उठेंगे और इस सेंसिटिव इशू के बारे में बात करेंगे और कुछ लोगों का नाम यहाँ वो बोलेंगे कि पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से ये लोग जाएंगे, बात करेंगे। अगर पॉलिटिकल नुमाइंदे ना जाएं तो वो अपने चीफ सेक्रेटरी के लिए कहेंगे कि मैं यहाँ से चीफ सेक्रेटरी को कहता हूँ अपने स्पीकर साहब के माध्यम से कि ये 4-6 लोगों की कमेटी बनी है, ये आज ही उनको मैसेज देंगे, ऑफिशियल मैसेज देंगे, शाम को बात करें। इसमें कहने में क्या अर्थ था, लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स। आपको लगता है कि सारा ठीक रहा, आप पे फोड़ने की कोशिश करते हैं, आप ऐसे कि 10 साल आप लोग रहे, आपने कुछ नहीं किया, आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए, 10 साल वो, आज वो सीएम हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्किप नहीं कर सकते। वी वर नॉट इन पावर, मैं एमएलए नहीं था, बिल्कुल, सुनील शर्मा जी एलओपी नहीं थे, ब्यूरोक्रेसी थी, एलजी साहब थे। उस दौरान जितना हो सकता था हमने किया, इन्होंने उस दौरान भी कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी बात तो वादा भी किया इन्होंने, अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि आएंगे तो रेगुलर करेंगे। सब बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि सीएम साहब को इसको एक बड़े एक इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटेरियन एक इशू है, इसको लेके जल्द से जल्द जो सड़कों पे आए हैं हमारे भाई, हमारी बहनें, उनको उनसे बात करनी चाहिए और कमेटी को
लिमिटेड टाइम देना चाहिए। देखो इनका बना बनाया मसौदा है, बिल्कुल। बीजेपी पीडीपी की सरकार का बना हुआ मसौदा है, उसको सिर्फ लागू करना है। हमें उम्मीद है जल्दी करेंगे। साथ साथ मैं ये भी यहाँ ऐड करूंगा, अगर इनको लगता है कि सेंटर से बात करनी है, हमारी सरकार है, हम हमें कहते हैं आपकी बिल्कुल। सरकार है, आपकी सरकार हमारी सरकार है, हमारे पीएम है, कोई बात नहीं, पीएम इनके भी हैं, पीएम हमारे भी हैं, हम भी इनकी मदद करेंगे, लेकिन कुछ कंक्रीट लेके आए ताकि इसका हल निकले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवेंद्र सिंह मरनाल पूरी तरह से उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस मुद्दे का हल जो है वो निकाल सकते हैं, लेकिन साफ तौर पर कहना है कि उन्हें लगता है कि जो सरकार है वो सीरियस नहीं है डेली वेजेस को लेकर, और जो जवाब वो चाहते थे उस तरह का जवाब जो है वो उनको नहीं मिला है।